Hello students, how are you? Today you are going to learn first poem of English Junction, Mr. Kumar Shop. Already you have learned two chapters. First one is No Smiles Today. Second one, A Lost Button. I hope you have already learned these two chapters. Now this is the time of poem. देखो बेटा, मुझे पता है हम सब POEM को क्या प्रोनाउंस करते हैं, पोएम, बट वो रॉन्ग है. दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पोम. ओके, सो फर्स्ट पोम ऑफ योर इंग्लिश जंक्शन, मिस्टर कुमार शॉप. आप सबको तो वैसे शॉपिंग पसंद होती है ना. मम्मी पापा के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो? कभी कभी स्टेशनरी आइटम पे, कभी कोई किराने की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते हो? और फिर वहाँ पर आप अपनी चीज़ें खरीदते हो. मम्मी मुझे ये ले दो, वो ले दो. तो यहाँ पे भी एक मस्त शॉप है, बट यहाँ पर ये जनरल स्टोर है. अगर आपको यहाँ मैंने लिख के तो दिया है, अगर दिख रहा है तो, कि मिस्टर कुमार की शॉप है, वो कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है. वो जनरल स्टोर है जहाँ पे आपको फूड आइटम्स भी मिल पाएगी, अवेलेबल है. इवन हाउस होल्ड थिंग्स है, यानी जो घर पे हम यूज़ करते हैं वैसी भी चीज़ आपको इधर मिलेगी. फिर आपको मिलेगी स्टेशनरी आइटम भी मिस्टर कुमार की शॉप में मिलेगी. फिर प्लेइंग थिंग्स यानी कि आपके टॉयज़ भी आपको मिस्टर कुमार की शॉप में मिलेंगे. मुझे समझ में आ गया, टॉयज़ की बात आई, इसलिए आप सब एक्साइटेड हो ना अब ये पोएम सुनने को और जानने को. बिफोर आई स्टार्ट दिस पोम, फर्स्ट ओनली वी विल रिसाइट दिस पोम. सो प्लीज़ repeat after me. Or one more thing I want to tell you. Here you can see 1 2 3 4 and 5. These are not paragraph. जब भी हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ आता है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ. बट पोयम में, पोयम नहीं, क्या है, पोम. पोम में क्या होता है, स्टैंजा. ये एक वन स्टैंजा है. दिस इज द सेकेंड स्टैंजा एंड द थर्ड स्टैंजा. तो इसको बोलते हैं स्टैंजा. ओके, सो नाउ प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ओनली वी विल रिसाइट, राइट? देन वी विल learn. In Mr. Kumar shop, you can get bundles of tape, bundles of rope, packets of pins and cakes of soap. Come on. Yes. In Mr. Kumar shop, you can get bundles of tape, bundles of rope, packets of pins and cakes of soap, tins of jam and bottles of ink, jars of sweets and lime juice to drink, books and pens, crayons and pens, cups and saucers, jugs and plates, marbles and whistles and colored balls, frisbees and purses and beautiful dolls, plastic animals, wooden tops and boxes of lollipops. Oh my god, how many things you can find here in Mr. Kumar shop. There are so many things. You can get food items, as I told you that food items you can get playing things, यानी कि टॉयज़ आप यहाँ पे आप मिस्टर कुमार की शॉप में देख सकते हैं. और स्टेशनरी आइटम भी, वो भी एकदम कलरफुल आपको पिक्चर में दिख रहा है ना. सो नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस पोम. सो लेट्स understand this poem. In Mr. Kumar's shop, you can get bundles of tape, bundles of rope, packets of pins and cakes of soap. My dear children, before I start to explain you, I want to tell you something, that in this poem you will understand collective nouns. अब आप बोलोगे मैम ग्रामर में तो हमने नाउन पढ़ा, इवन हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ा. ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक्चुअली आप ऑलरेडी सेकेंड स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हो, बट वेकेशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से शायद आप भूल गए होंगे.
तो मैं आपको वापिस दिलवा दूँ, कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप होता है, कोई भी जो चीज़ें हैं उसका ग्रुप होता है, जब बहुत सारी चीज़ें होती है एक साथ, एक उसका समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रेप्स खाते हो कि नहीं खाते हो? तो एक ग्रेप्स होती है नहीं, बहुत सारी ग्रेप्स होती है ना एक साथ, तो उसे बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट। इवन आप जब मम्मी कीज रखती है ना, मम्मी के पास कितनी चाबियाँ होती है? बहुत सारी, पूरा चाबी का गुच्छा होता है ना, तो वो चाबी का गुच्छा यानी कि बंच ऑफ कीज, तो वो क्या हुआ? बंच हुआ, वो है क्या है? इट्स अ कलेक्टिव नाउन। सो हियर यू कैन सी बंडल्स ऑफ टैप, बंडल्स ऑफ रॉप, बंडल्स ऑफ टेप। देखो बेटा, टेप माने सेलो टेप, सेलो टेप पता है ना, यहाँ पे एक सेलो टेप है नहीं, रंग बिरंगी आपको बहुत सारी सेलो टेप इधर दिखाई देती है। कहाँ पर? मिस्टर कुमार के शॉप पर। तो ये जो टेप है, बंडल्स ऑफ टैप, ओके, यानी कि बहुत सारी टेप, तो टेप वो नाउन है और उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बंडल्स। तो बंडल्स हुआ कलेक्टिव नाउन। अब देखो बंडल्स ऑफ रॉप, यहाँ पर आपको रस्सी दिखती है, कितनी सारी रस्सी है ना, वो भी रंग बिरंगी, तो रॉप नाउन है। और बहुत सारे जो रस्सी का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बंडल्स ऑफ रॉप। और क्या क्या मिलता है? एक्साइटेड हो ना जानने के लिए? मैं भी। पैकेट्स ऑफ पिन्स, आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं? पैकेट्स ऑफ पिन्स। तो पिन्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे पिन्स, उसको क्या बोलेंगे हम? पैकेट। आप बोलते ना मैम मैंने पूरा पैकेट खरीदा, तो वो पैकेट क्या है आप वो जानते हो, आप ये चीज़ यूज़ भी करते हो कि मैम मैंने पैकेट खाया, ओके। तो पैकेट क्या है? वो है कलेक्टिव नाउन, अंडरस्टैंड। एंड केक्स ऑफ सोप, अब देखो बेटा, केक्स ऑफ सोप मीन्स एक्चुअली बार्स ऑफ सोप बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, लेट मी शो यू प्रॉपरली। बार्स ऑफ सोप, सोप जब आप मम्मी के साथ जाते हो साबुन खरीदने, सोप खरीदने, तो आपको एक नहीं, या तो वो एक साथ 3 होंगे या 4 होंगे या तो 6 होंगे, ओके। यानी इसको बोलते हैं बार्स ऑफ सोप, यानी एक सोप नहीं, बहुत सारे सोप, उसका ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं केक्स ऑफ सोप, और यू कैन से बार्स ऑफ सोप। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिला? फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा? इन मिस्टर कुमार शॉप यू कैन गेट बंडल्स ऑफ टैप, इधर आप देख सकते हो, बंडल्स ऑफ रॉप, पैकेट्स ऑफ पीन्स एंड केक्स ऑफ शॉप, ओके। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या आइटम मिलती है, ओके। देखो ये जो पीन्स है, रॉप है, फिर ये शॉप है, ये हाउस होल्ड थिंग्स भी है, और कुछ चीज़ ऐसी है जैसे कि पिन्स है, फिर टेप है, ये हाउस होल्ड थिंग्स भी है, और इसको हम स्टेशनरी आइटम भी गिन सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में, ओ माय गॉड कितनी मस्त मस्त कलरफुल चीज़ें हैं। टीन्स ऑफ जैम, जैम पसंद है ना, मम्मी किस में लगा कर देती है सुबह सुबह नाश्ते में? ब्रेड पर। कौन सा फ्लेवर पसंद है आप सबको जैम का? ओके, स्कूल में जब आओ तब पक्का बताना, ओके। सो टीन्स ऑफ जैम, आप देखो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग फ्लेवर के आपको जैम मिलते हैं मिस्टर कुमार के शॉप में, राइट। तो जैम इज़ अ नाउन, बट टीन्स क्या हुआ? जैम को हम कौन से बर्तन में रखते हैं? टीन में। टीन्स माने ये जो आप देख सकते हो, वन टाइप ऑफ वेसल, ओके। सो टीन्स ऑफ जैम। बॉटल्स ऑफ इंक, इंक आप देख सकते हो, मैं यूज़ करती हूँ ना जब आपको पढ़ाना होता है स्कूल में, हम किससे लिखते हैं? मार्कर से। वो मार्कर लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंक की, ओके। बिना इंक के हम मार्कर कोई भी चला नहीं सकता। तो बॉटल्स ऑफ इंक, हियर यू कैन सी इंक इज अ नाउन, और बॉटल्स क्या है? बॉटल इज कलेक्टिव नाउन। जार्स ऑफ स्वीट्स, अब देखो स्वीट्स माने कोई यहाँ पे मिठाई की बात नहीं हुई है,
स्वीट्स माने कैंडीज। मैं देखो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि स्वीट्स माने जो आप दुकान पे जाते हो मिठाई खरीदने, वो वाली नहीं। हियर इफ स्वीट्स मीन्स कैंडीज और यू कैन से चॉकलेट्स, राइट। स्वीट्स मीन्स कैंडीज और चॉकलेट्स। और यहाँ पर आपको उसका क्या देखने को मिल रहा है, जार्स। जार्स माने जो बरनी होती है, मम्मी बोलती है, और उसके ये बर्तन में रखते हैं। सो स्वीट इज अ नाउन एंड जार्स इज अ कलेक्टिव नाउन। एंड लाइम जूस टू ड्रिंक, ओ वाव। यहाँ पर भी सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर मिस्टर कुमार की शॉप में आपको मिलता है, यानी कि जैम मिलता है। फिर इंक मिलती है। इंक क्या है, इंक इज़ अ स्टेशनरी आइटम, रिमेंबर। स्वीट इज़ अ फूड आइटम, जैम इज़ ऑल्सो फूड आइटम, देन लाइम जूस इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम, सम काइंड ऑफ ड्रिंक। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, ये सारी फूड आइटम्स मिल रही है। आपको याद रखना है कौन सी फूड आइटम है, कौन कौन सी हमें मिस्टर कुमार के शॉप में मिलती है, और कौन सी स्टेशनरी आइटम है। ओके, नाउ थर्ड स्टेंजा, बुक्स एंड पेन्स, crayons and pens, cups and saucer, jugs and plates। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है। ओके, बुक्स एंड पेन्स, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स, ये सारी चीज़ें किस में गिनी जाएगी, यस, यू ऑल आर स्मार्ट। स्टेशनरी आइटम, आपको जब भी ये चीज़ लेनी जानी हो, आप तुलसी पे जाते हो या आनंद स्टेशनरी में जाते हो, XYZ कोई भी जो स्टेशनरी की दुकान हो, राइट। स्टेशनरी माने जहाँ पे स्कूल की सारी चीज़ें हमें मिलती है, लाइक क्रेयॉन्स, पेन्स, बुक्स, पेन्स एक्सेट्रा। सो आप देखो बुक्स बहुत सारी बुक्स है इधर। फिर क्या है, क्रेयॉन्स, अलग अलग टाइप के क्रेयॉन्स है, पेन्स है, दिख रही है ना, कलर पेंट्स है, देखो कितने मस्त मस्त कलर के हैं। अब कप्स एंड सॉसर्स, पापा है, चाय कॉफ़ी किस में पीते हैं, कप्स एंड सॉसर में पीते हैं ना। कप आपको इधर दिख रहा है, सॉसर माने क्या है, सॉसर मीन्स इट इज़ राउंड प्लेट। राउंड प्लेट जो किसके लिए यूज़ की जाती है, एक कप को होल्ड करने के लिए की जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है कप के नीचे, ये क्या है, ये सॉसर है। और उसके बाजू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जग्स, जिसमें आप पानी भी भर सकते हो, दूध भी मम्मी भर के देती है, कभी कभी चाय भी भरती है। तो जग्स एंड प्लेट्स, तो ये आप देख पाते हो इधर कि मिस्टर कुमार के शॉप में जो बुक्स, पेन्स, क्रेयॉन्स एंड पेंट्स है, वो सारी स्टेशनरी आइटम है। और कप, सॉसर, जग्स एंड प्लेट्स, देखो मैंने इधर लिखा है, दिस ऑल आर क्रॉकरी आइटम्स। क्रॉकरी आइटम्स माने जो घर के लिए हम यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स भी आप बोल सकते हो उसको, या आप उसको क्रॉकरी आइटम्स भी बोल सकते हो। हाउस होल्ड थिंग्स माने जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पाते हो ना कि कितनी सारी चीज़ें आपको एक ही शॉप पर अवेलेबल हो। ओके, आपको अलग अलग दुकान में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं जनरल स्टोर। ओके, नाउ हियर यू कैन सी इन थर्ड स्टैंजा, fourth stanza, marbles and whistles and colored balls, frisbees and purses and beautiful dolls। अब ये आया आप लोगों का एरिया, क्या है ये, क्या दिख रहा है, यस, सारी खेलने की आइटम्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडोर गेम्स में आप खेल सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आउटडोर गेम्स है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मार्बल्स एंड विसल्स, मार्बल्स माने देखो ये आपको, ये कलरफुल, आप गोड़ी बोलते हो इसको, है ना, घर पे है कि नहीं, बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स होते हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड मार्बल्स। और विसल्स माने हमारे जो पीटी के सर है वो यूज़ करते हैं ना बजाने के लिए, इवन जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यूज़ करते हैं उसको बजाने के लिए। विसल्स माने सिटी, मार्बल्स, विसल्स। ये देखो, मार्बल का प्लूरल नाउन मार्बल्स होता है, विसल का प्लूरल नाउन विसल्स होता है।
एंड कलर्ड बॉल्स। देखो यहाँ पर आपको हर एक टाइप के बॉल, टेनिस बॉल है, देन क्रिकेट का बॉल है कि वॉलीबॉल है, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे बॉल दिखेंगे। देन फ्रिस्बीज, आप दिस इज़ द न्यू वर्ड फॉर यू। ये वर्ड आपके लिए भले नया है बट फिर भी आप जानते हो। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रिस्बीज माने आप देखो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है? ये प्लास्टिक की डिस्क है। डिस्क माने आपको पता हो तो एक टाइप की जो डिस्क होती है, यानी राउंड प्लेट होती है जो एकदम फ्लैट होती है, जिसको आप हवा में उछालते हो, खेली है ना, याद आई? उसे हम बोलते हैं फ्रिस्बीज। फ्रिस्बीज माने जो आप हवा में, फ्लाइंग डिस्क बोल सकते हो। फ्रिस्बीज माने फ्लाइंग डिस्क। ओके। पर्सीज, अब आप बोलोगे मैम पर्सीज थोड़ी ये हमारे खेलने में आएगा, बट पर्सीज माने पाउच। पर्सीज माने इधर पर्स माने मम्मी वाला पर्स नहीं, जो छोटा सा पाउच होता है ना वो। एंड ब्यूटीफुल डॉल्स। ब्यूटीफुल डॉल्स, आप डॉल्स के साथ खेलते हो ना, सारी गर्ल्स को क्या पसंद है? डॉल्स के साथ खेलना, है माई राइट और नॉट? तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? टॉय आइटम्स। ओके, मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, दिस ऑल आर प्लेइंग थिंग्स, जिससे आप क्या कर सकते हो? खेल सकते हो। मार्बल्स, विसल्स, कलर्ड बॉल्स, फ्रिस्बीज माने फ्लाइंग डिस्क, पर्सीज एंड ब्यूटीफुल डॉल्स, दिस ऑल आर प्लेइंग थिंग्स। ये हमें कहाँ पे मिलता है? मिस्टर कुमार की शॉप में। द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, प्लास्टिक एनिमल्स, wooden tops and boxes of lollipops. वाव, आपको मिस्टर कुमार की शॉप में टॉयज भी मिलेंगे प्लास्टिक के। देखो, लायन है, देन टाइगर, देन ये क्या है? यस, जिब्रा, कैट एंड मोर अदर एनिमल्स ऑफ प्लास्टिक के बने हुए एनिमल्स, जिसके साथ आप खेल सकते हो। ये टॉय एनिमल्स भी आपको मिस्टर कुमार की शॉप में से मिल सकते हैं। वुडन टॉप्स, अब आप बोलोगे मैम वुडन टॉप्स क्या है? इससे भी आप खेलते हो, इसको बोलते हैं वुडन टॉप्स। आप गुजराती में इसको बोलते हो भमरडो, राइट? आप खेलते हो ना इससे, उसे बोलते हैं वुडन टॉप्स। अब याद रखना, मैं पूछूंगी वुडन टॉप्स माने क्या है जब आप स्कूल में आओगे। ओके। एंड सबसे एकदम लजीज चीज़ कौन सी? बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप्स तो आप सबको पता है, मम्मी के पास आप पैसे लेकर आप जाते हो ना लॉलीपॉप लेने के लिए। लॉलीपॉप्स माने जिसके नीचे एक स्टिक होती है, एक डंडी होती है, और ऊपर एक टाइप की कैंडी होती है, गो राउंड कलर की, राइट? तो इसे बोलते हैं लॉलीपॉप्स। सो दिस इज द थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम मिस्टर कुमार शॉप। यानी कि मिस्टर कुमार की शॉप पे कोई पर्टिकुलर आइटम नहीं मिलती, बट यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स, जैसे कि स्टेशनरी आइटम, फूड आइटम्स, प्लेइंग थिंग्स, हाउस होल्ड थिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो कब जाओगे आप मिस्टर कुमार की शॉप पर परचेज करने के लिए? आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड. So now I think you can understand this poem, Mr. Kumar Show. Please to try and recite 2-3 times. So by this you will understand the question answers as well. Here you have only one exercise. Organize the things that you can get at Mr. Kumar shop in this table. देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मिस्टर कुमार की शॉप जनरल शॉप है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ओके, यहाँ पर हमें थिंग्स टू यूज़ इन द हाउस, यानी घर पे जो चीज़ होती है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो हाउस होल्ड थिंग्स। थिंग्स टू यूज़ एट स्कूल, यानी कि आप घर पे स्टेशनरी आइटम आप बोल सकते हो जो हम स्कूल पे यूज़ कर सकते हैं। फूड माने खाने की चीज़ें, और टॉयज़ माने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके खेलने की। तो इसमें हम लिखेंगे टैप, रॉप, पिन्स, शॉप, कप्स, सॉसर्स, जग्स, प्लेट्स। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? घर पे। ओके। अब आप बोलोगे मैम स्कूल में स्टेशनरी आइटम, इंक, बुक्स, पेन्स, क्रेयॉन्स, पेंट्स,
पर्सीज, पर्सीज यानी मैंने देखो इधर लिख दिया है पाउच। पर्सीज माने वो वाला पर्सीज नहीं, पाउच। ओके, आप यूज़ करते हो ना स्कूल में, आप जब पेन और पेन है, पेंसिल है, वो लिखने वो ले जब आपको लेकर आना होता है, आप किस में डालते हो? पाउच में। यानी पर्सीज माने इधर क्या है? पाउच। इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको इधर लिख दिया है। अब हम देखेंगे फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स मिस्टर कुमार की शॉप में कौन कौन सी मिलती है? जैम, स्वीट्स, स्वीट्स माने मिठाई नहीं, देखो बेटा रिमेंबर वन थिंग, स्वीट्स माने यहाँ पर या तो कैंडी और वी कैन कंसिडर चॉकलेट्स, राइट। लाइम जूस एंड लास्ट में आया था ना बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ लॉलीपॉप्स। नाउ टॉयज, मार्बल्स, whistles, colored balls, frisbees, dolls, प्लास्टिक एनिमल्स और वुडन टॉप्स, ये सारी चीज़ें क्या है? कुछ आउटडोर गेम्स है, कुछ इंडोर गेम्स में पाई जाती है, उसको आप खेल सकते हो। अब ये जो है वो आपको होमवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। लिसन इट। डू यू हैव अ फेवरेट शॉप दैट यू लाइक टू गो टू? Draw a picture of it or write a short poem, poem नहीं, poem about in the space given below। देखो बच्चों, आपको होमवर्क में क्या है, या तो आपको जो भी फेवरेट शॉप है आपकी, आपको जो अच्छी दुकान आपकी फेवरेट शॉप है, चाहे वो खाने की हो या स्टेशनरी आइटम की हो या टॉयज़ की हो, आपको इधर ड्रॉ करना है। अगर ड्राइंग नहीं आता है तो यहाँ पर आप एक पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप क्या करना है, आपको एक पोम लिखनी है। राइट अ शॉर्ट पोम अबाउट इन दिस स्पेस गिवन बिलो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन मिस्टर कुमार शॉप वी कैन गेट लाइक दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसी छोटी सी पोम भी इधर लिख सकते हो। एंड आई एम रेडी कि मैं देखूँगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मैं आपकी बुक चेक करूँगी कि कौन से बच्चों ने क्या क्या किया है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस poem very well. Thank you. Stay safe, stay healthy.